सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजय एंड वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में सेट के बारे में जो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करने के बाद आज हम थोड़ा कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देखिए, उसके बाद जो है क्वेश्चंस इस वीडियो में आइएगा ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए चीजें, ठीक है ना। तो देखिए, हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो आज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 5 और एक सेट है जिसके अंदर 6 है और एक सेट है जिसके अंदर 7 है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो चार ऑप्शन है ये कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो देखिए, 2 पावर ए क्या है, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर ए यानी कि पावर सेट ऑफ ए, ठीक है ना। तो क्या जो 5 है वो ए के पावर सेट में बिलोंग करेगा? जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर पावर सेट ए का अगर पावर सेट हम बनाए तो देखिए कुछ ऐसा होगा। इसके अंदर पहला एलिमेंट जो है वो 5 आएगा, उसके बाद 5 है, उसके बाद क्या है, तो ये होगा पावर सेट ऑफ दिस सेट। तो 5 यहाँ पे बिलोंग करता है बिल्कुल। क्या 5 ए का पावर सेट का सबसेट है? तो हमने पहली बोला था जो नाल सेट है वो दुनिया के किसी भी सेट का जो है सबसेट होता है। तो ये भी राइट होगा, ठीक है ना। ये भी जो है राइट होगा। क्या जो ये सेट है ये 2 टू द पावर ए में बिलोंग करता है? तो देखिए यहाँ तो बिल्कुल ये भी पावर सेट में ए का पावर सेट में बिलोंग करता है। यहाँ पे देखिए, क्या 5 कोमा कर्ली ब्रैकेट 6 ये जो है ये ए के पावर सेट का सबसेट होगा? तो देखिए, कोई भी सेट किसी भी सेट का सबसेट कब होगा? जब उस सेट के जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो दूसरे सेट में बिलोंग करना चाहिए। यानी कि ये जो 5 है और ये जो ब्रैकेट के अंदर 6 है, ये जो दो एलिमेंट है ये ए के पावर सेट के अंदर पावर सेट में बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग करता है तभी जो है ये सेट इस सेट का सबसेट होगा। क्या 5 यहाँ पे है? तो देखिए 5 यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। आप बोलेंगे यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ पे एक सेट है जिसके अंदर 5 है, ठीक है ना। ये 5 एलिमेंट डायरेक्टली इसके अंदर कुछ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 5 है, ठीक है। ये 5 है लेकिन ये एक सेट है जिसके अंदर 5 है। इस सेट के अंदर 5 बिल्कुल भी नहीं है, तो ये जो है हमारा गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये कुछ ऑप्शंस है, हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है। तो देखिए, एक सेट है एस जिसका पावर सेट और उस पावर सेट का पावर सेट क्या उस पावर सेट का इक्वल होगा? एक सेट है, मान लीजिए एक सेट हम मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे एस इक्वल टू 1 और 2, ये दो एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका पावर सेट यानी कि क्या होगा? इसका पावर सेट ऑफ एस ये क्या हो? 5 1 2 1 2 है ना। और इसका अगर हम पावर सेट निकलेंगे तो 16 कॉम्बिनेशंस आएगा, यानी कि पावर सेट और पावर सेट ऑफ एस यहाँ पे जो है 16 एलिमेंट्स आएगा, ठीक है ना, 16 एलिमेंट्स। तो ये सेट और ये सेट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दो सेट को इक्वल होना है तो उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए और सारा का सारा एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, यहाँ पे तो 16 नंबर्स वाला एलिमेंट होगा, तो ये भी राइट नहीं होगा। क्या ये राइट है? देखिए, हालांकि हमने जो इंटरसेक्शन ऑपरेशंस ये हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक, फिर भी आपको पता ही होगा इंटरसेक्शन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, पावर सेट ऑफ एस और पावर सेट ऑफ एस, उसका अगर हम इंटरसेक्शन करें तो यहाँ पे क्या बोला है, वो होगा एक सेट जिसके अंदर होगा 5। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो पावर सेट ऑफ एस है इसका भी अगर हम पावर सेट हम निकल ले तो क्या आएगा? अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ पे नाल सेट आएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ पे नाल सेट है, ठीक है, यहाँ पे नाल सेट है। और यहाँ पे भी एक क्या आएगा, नाल सेट आएगा, और एक सेट आएगा जो नाल सेट नहीं होगा लेकिन उस सेट के अंदर नाल सेट होगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो सेट है ये यहाँ पे नहीं है, तो ये यहाँ पे कॉमन बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ये कॉमन यहाँ पे सिर्फ 5 आएगा। अगर ये सिर्फ 5 होता तब राइट होता, लेकिन क्योंकि ये
कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 है, लेकिन एक मतलब एक सेट है जिसके अंदर 5 है, तो ए भी राइट नहीं होगा। क्या ये सही होगा? एक सेट एस और उसका पावर सेट दोनों का अगर इंटरसेक्शन करें तो पावर सेट ऑफ एस, ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए इसके अंदर इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंटरसेक्शन नाल आता है, नाल, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी गलत है। क्या जो एक सेट है एस वो अपने पावर सेट में बिलोंग नहीं करता है? तो देखिए ये जो सेट है 1 2 यहाँ पे ये अपने पावर सेट पे बिलोंग करता है, तो यहाँ पे बोला कि एस इज नॉट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एस। ये जो साइन है ये बिलोंग, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है ना। अगर ऐसा होता पी और ये साइन एस, तो इसका मतलब एस बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एस, लेकिन इसका मतलब है एस नॉट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एस। तो यहाँ पे ये राइट होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन तो हमारा ये है, तो ये भी राइट नहीं होगा, यानी कि जो ऑप्शन ई है नॉन, ये राइट होगा, ठीक है। तो यार अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेलिटी ऑफ द पावर सेट 0 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 10 इज क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो मेनली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्या वो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है 10 एलिमेंट्स है, यानी कि जो कोऑर्डिनेलिटी ऑफ पावर सेट हो, इसका पावर सेट जो होगा उसका जो कोऑर्डिनेलिटी हम जानते हैं 2 टू द पावर n है इसका फॉर्मूला, और यहाँ पे अगर 10 एलिमेंट है तो 2 टू द पावर 10 ये आएगा कितना 1024 है ना, ये 1024 आएगा। लेकिन अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है और 10 पे जाके खत्म होता है, यानी कि यहाँ पे 10 एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे 11 एलिमेंट है। 0 उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक 10 एलिमेंट है और एक एलिमेंट है 0, यानी कि इसका टोटल एलिमेंट हो गया 11। तो 2 टू द पावर 10 यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर ये आप लिखते हैं तो ये गलत होगा, यहाँ पे 10 टू द पावर 11 आएगा, यानी कि 2048। तो इसका आंसर होगा 2048, ठीक है ना। तो ये गलती आप कभी भी मत कीजिएगा। ये जो है ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऐसे सर्च करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये हर जगह पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे ये गलती कर देता है, ठीक है ना। यहाँ पे 10 एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे 11 एलिमेंट है, ठीक है, ये ध्यान में रखना चाहिए। ओके, सो उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे the coordinality of power set of power set of power set of power set of null set, ठीक है ना। null set का पावर सेट, उसका पावर सेट, उसका पावर सेट, उसका पावर सेट का कोऑर्डिनेलिटी जो है वो क्या होगा? तो देखिए null set यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट n इक्वल टू 0। तो इस वाले के लिए, अगर इस वाले के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, ठीक है ना, तो 0 नंबर के लिए इसका पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? देखिए फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर 0 यानी कि 1, यानी कि जो पावर सेट ऑफ 5 है यहाँ पे एक एलिमेंट है, इसका अगर पावर सेट निकाला जाए तो यहाँ पे n क्या होगा? 1 होगा, यानी कि इनमें जो एलिमेंट है इनमें एलिमेंट क्या होगा? 2 एलिमेंट होगा, 2 एलिमेंट, ठीक है ना। उसके बाद इनमें कितना एलिमेंट होगा? 2 टू द पावर 2 यानी कि 4। उसके बाद उसका भी पावर सेट यानी कि 2 टू द पावर 4, तो ये आएगा 16। तो पावर नल सेट का पावर सेट, उसका पावर सेट, उसका पावर सेट, उसका पावर सेट, कितना एलिमेंट होगा? 16। तो कोऑर्डिनेलिटी क्या होगा? 16, तो हमारा 16 होगा आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी सा था। यहाँ पे से पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, जो नल सेट है जो 5 है इसमें 0 एलिमेंट है, तो 0 एलिमेंट, तो इसका पावर सेट में होगा 2 टू द पावर 0 यानी कि 1, उसका पावर सेट में होगा 2 टू द पावर 1 यानी कि 2, उसका पावर सेट में होगा 2 टू द पावर 2 यानी कि 4, और उसका पावर सेट में होगा 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 एलिमेंट। तो ये भी बहुत ही एक इजी सा क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक सेट है S जिसके अंदर एक कुछ एलिमेंट्स है
और क्वेश्चन क्या है, इसका जो पावर सेट है, ठीक है ना, इसका जो पावर सेट है उसका कार्डिनलिटी क्या है, मतलब उस पे कितना एलिमेंट है ये हमको निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है 2 to the power n, यानी कि इसके अंदर कितना एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। देखिए इसके अंदर कितना एलिमेंट है, पहला बात तो जो एलिमेंट्स है वो कॉमा से सेपरेटेड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस सेट के अंदर एक और सेट है जिसके अंदर 5 है, यानी कि जो ये सेट ऑफ 5 है, 5 का जो सेट है ये एक एलिमेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 है, ये दूसरा एलिमेंट, और यहाँ पे और एक सेट है जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट है 3, लेकिन ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये इसका 2 और 3 सेपरेटली इसका एलिमेंट नहीं है, ये 2 और 3 एक साथ एक सेट है, और ये जो सेट है ये इसका एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पे 1, 2 और 3 एलिमेंट्स है, यानी कि 2 to the power 3, 2 to the power 3 बनेगा 8। तो इसमें मतलब इसका जो पार्ट सेट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये गलती कभी भी मत कीजिएगा कि यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यानी कि 2 to the power 4 यानी कि 16 होगा। तो ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। ये जो है ये 2 नहीं है, एक ही एलिमेंट है जो इसके अंदर है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसे ही इजी से क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में, थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के उसके बाद आंसर करना चाहिए, तो सारे के सारे आंसर जो है वो राइट होगा और फुल मार्क्स रहेगा। तो थैंक यू यार, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने में। थैंक यू, सी यू, बाय।